इस वीडियो से आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि HTML को किस तरीके से शॉर्टकट मेथड के साथ अपने स्मार्टफ़ोन पे प्रैक्टिस करना है और इसे आप PC या लैपटॉप पे आसानी से क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। मगर YouTube की नई पॉलिसी की वजह से अगर आप इस वीडियो को मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं तो नॉर्मली ये आपको ब्लर्ड दिखाई देगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली आपको VPN ऐप को इंस्टॉल करके ऑन कर लेना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसे आप यूज़ कीजिए और इस बेहतरीन ऐप का डिस्क्रिप्शन जो वीडियो में बताया गया है पूरी तरह से समझिए और HTML स्मार्टफोन पे एंजॉय कीजिए। डियर लर्नर, दिस इज़ योर ट्यूटर शेख अब्दुल्ला और लॉकडाउन के इस लेसन में हम देखेंगे, एक्चुअली हम नहीं देखेंगे कि HTML क्या है, बल्कि ये लेसन हमारा एक्सक्लूसिवली HTML को एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन पर कैसे चलाना है, किस ऐप को यूज़ करके ऑपरेट करना है, उस ऐप के फ़ीचर्स के बारे में बस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च कर लेना है। ऐप का नाम है SPCK कोड एडिटर, ऊपर ही सजेशन में आ गया। तो मैंने इंस्टॉल कर लिया है और इसलिए मेरा ओपन लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं इसे यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ। ओपन करने के बाद जब ये पहली बार इसकी स्क्रीन या फिर इसका इंटरफेस ओपन होता है तो इस तरीके से कुछ चीज़ें आती हैं। आप सिंपली ओके कर देना और ये ऊपर में जो आपको 3 साइडेड लाइन दिख रही है मेन्यू का, इस पर टच करना, साइड से मेन्यू ओपन होकर आया। तो ये देखना यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का दिखा रहा है। HTML में ना इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जितनी भी चीज़ें, जितने भी वेब पेजेस के डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस या ऑडियो या वीडियो आप बनाओगे, वो सभी चीज़ें एक प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर के अंदर होनी चाहिए। आप चाहो तो कई सारे अलग अलग फ़ोल्डर में भी बना सकते हैं, लेकिन एक फ़ोल्डर के अंदर अगर बनाते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है उस पर काम करना और समझने में भी आसानी होती है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पे प्लस पे टैप किया तो यहाँ पे ये ओपन होकर आ गया। अब यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट पर टैप कर लेंगे और ये पूछ रहा है किस चीज़ का बनाना है। हमें HTML का बनाना है। अब HTML में भी हमें नो CSS फ्रेमवर्क को यूज़ करना है। ये चीज़ें क्या होती हैं आप बाद में जाकर आगे देख लेंगे। CA165 अपना प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे और क्रिएट पर क्लिक कर लेंगे। आप चाहो तो उस पर प्रोजेक्ट के नाम पे अपना नाम दे दो। तो देखो यहाँ पे जो है ये CA165 का फ़ोल्डर बन गया, प्रोजेक्ट फ़ोल्डर, और इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं, index.html, main.js इसका यूज़ नहीं है, और style.css। तो ये जो है CSS की फ़ाइल है जिसे कि हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। main.js का यूज़ नहीं है, तो उसके सामने में ये जो तीन डॉट बना हुआ है उस पर टच करके इसे अभी डिलीट कर दो। Do you want to delete main.js? Yes, okay। तो यहाँ पे वो तो डिलीट हो गया। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारा जो दिखा रहा है डॉक्यूमेंट वेब पेज का, वो देखने में कैसा है। देखने के लिए यहाँ मेन्यू बार के यहाँ राइट साइड में हमने टच किया और ये पूरी तरह से ब्लैंक आ रहा है। एक बार फिर से हम क्या करेंगे, इंडेक्स, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने index.html पे सही से टैप नहीं किया था। तो अब क्या करो, index.html पे फिर से टच करो। टच करने के बाद देखो यहाँ साइड में जो है कुछ चीज़ें दिखाई देने लगी। तो हम यहाँ पे टच कर लेंगे साइड में और ये कुछ लिखा हुआ कुछ बड़ा सा अजीब व गरीब चीज़ दिख रही है यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने मेन्यू में जाकर कुछ सेटिंग्स करेंगे और सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए आइकन मिल जाएगा, उस पर टच कर लेना है और उसके बाद सबसे पहले तो जाना है हमें थीम में, जो कि ड्रैकुला में सेट था। इसे हम
AU लाइट पे सेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो इट इज़ कंपैरेटिवली मच बेटर। फिर उसके बाद हम फिर से जाते हैं। टेक्स्ट जो है हमारा बहुत छोटा है, तो टेक्स्ट के लिए फ़ॉन्ट साइज़ ऑप्शन है, 12 पिक्सल पे सेट है। मैं इसे 16 पिक्सल कर ले रहा हूँ। हम चाह रहे हैं कि हमारे इमेजेस में कुछ, हमारे प्रोजेक्ट में कुछ तस्वीरें भी रहें। तो तस्वीर लाने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर फिर से टच करना होगा। तो यहाँ पे टच करना है, तो ये देखो आ गया। अब कोई भी फ़ाइल आपको ऐड करनी हो गई तो आप प्लस पे टच करोगे। तो यहाँ पे प्लस टच किया, उसके बाद जो फ़ाइल लानी है तो अपलोड फ़ाइल का ऑप्शन यूज़ करना है। किया अपलोड फ़ाइल पे टच, और फिर जो भी आपका फ़ोन है उसके अंदर का मेमोरी ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक इमेज को टच कर दिया। टैप करने पर वो इमेज जो है मेरे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर आ गई। इसका नाम में आखिरी में देखना .jpg लगा हुआ है, मीन्स वो इमेज है। इसी तरह मैं चाहूँ तो इसी प्लस पे अपलोड फ़ाइल पे टच करके किसी वीडियो को भी इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखना, ये एक मिनट, ये एक MP4 वीडियो टाइप की फ़ाइल है। तो मैं जो हूँ इस पे टच कर दूँगा अगर, तो वो MP4 फाइल भी यहाँ पे ऐड हो गई है हमारे प्रोजेक्ट में। तो चलो इस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ों को ऐड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कलरफुल चीज़ें, और कुछ बहुत डरावनी भी हैं, इनको अभी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ हम सीखेंगे कि इन्हें डिलीट कैसे करना है। तो बहुत आसान है। ये नीचे का जो एरिया है ना, ये यहाँ से हट ही नहीं रहा है, कम वक्त। अब इसी में समझ लो आप, ये रहा। कुछ चीज़ों की हद होती है, और किस्मत जब आपके साथ मजाक कर रही हो तो दिल से गाली निकलती है, और तब भी लबों पे मुस्कुराहट रखनी पड़ती है। खैर, मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि मुझे इसे डिलीट करने के लिए, ये देखो यहाँ पे मैं कुछ टच कर रहा हूँ, डबल एरो है। अब इसी में आप समझ जाओ, ये डबल एरो है, इस पर टच करने पर सामने के ऑप्शन दिखते हैं। फिर वो डबल एरो लेफ़्ट साइड चला जाता है, उस पर टच करोगे तो फिर वो लेफ़्ट साइड के ऑप्शंस दिखेंगे, और वो डबल एरो राइट साइड चला जाएगा। अब मुझे ये डबल एरो पे राइट साइड क्लिक करने के बाद, ये दो रेक्टेंगल उस पर टैप करने के बाद मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ किसी भी चीज़ को। नॉर्मली क्या है, अपने फ़ोन में किसी भी चीज़ को डबल टैप करो तो सेलेक्ट हो जाता है। इस ऐप में ऐसा नहीं होगा। कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है तो इस कट ऑप्शन के लेफ़्ट साइड में जो डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दिख रहा है, कॉपी का जो एक्चुअली ऑप्शन है वो, उसे आप टैप करो तो इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। जब एक बार सेलेक्ट हो गया है तो आप उसको जो है कितना भी सेलेक्ट कर दो, और अपने एंटर के ऊपर से बैक स्पेस देकर आप चाहो तो उसे डिलीट भी कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से सब कुछ डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने कॉपी करने का या फिर कॉपी के ज़रिए सेलेक्ट करके डिलीट करने का ऑप्शन हमने देखा। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर HTML का वो हो गया जिसके बगैर आपका वेब पेज दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको कई चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आने वाली हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम HTML नहीं सीख रहे हैं। लेकिन आने वाले वीडियोस में जब आप उन टॉपिक्स को देखेंगे, आपको सारी चीज़ें, इस वीडियो की छोटी मोटी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि उन आने वाले वीडियोस को अपने स्मार्टफ़ोन में प्रैक्टिस करने के लिए इस वीडियो में बताए गए ऐप के सारे फीचर्स कैसे फंक्शन करते हैं ये आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे कुछ ऑटो कंप्लीशन, यानी कि थोड़ा बहुत टाइप करेंगे अपने आप पूरा लिख के आ जाएगा। उस ऑप्शन को सबसे पहले हम देखेंगे। तो HTML टैग आप में से कई लोगों को पता है। HTML टाइप करने के बाद HTML डॉक्यूमेंट HTML टैग से शुरू होता है। जब हम डेस्कटॉप कंप्यूटर पे ब्रैकेट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते थे, उस टाइम भी हम क्या करते थे, जो टैग लिखना है उसका नाम लिखने के बाद टैब की दबाते थे। यहाँ इस ऐप में
इस ऐप में भी हमें क्या करना है, जिस टैग को लिखना है उसका नाम लिखना है बिना ब्रैकेट दिए हुए, बिना एंगुलर ब्रैकेट दिए हुए। अब एंगुलर ब्रैकेट कैसा होता है, एंगुलर ब्रैकेट ऐसा होता है, ठीक है, लेफ्ट ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन इस तरह का सिंबल लगा रहता है। जब आप टैग का नाम लिख लोगे उसके बाद आपको यहाँ का ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, ये जो है आपका ऑटो कंप्लीशन बटन है। आपको इस ऑटो कंप्लीशन बटन पे, ट्रायंगल वाले पे टच कर देना है और ये इस तरीके से आपका टैग बनकर आ जाएगा। अब फिर आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो ये हमारा हो गया HTML टैग। फिर आपको पता है कि हम इसी तरीके से हेड टैग बनाएंगे। तो ये हो गया, उसी ट्रायंगल ऑटो कंप्लीशन बटन को हमने टच किया, हेड टैग तैयार हो गया। और हेड के बाद हमें बॉडी टैग बनाना है। तो देखो, कोई टैग आपको बनाना है, या तो हम ऑटो कंप्लीशन बटन यूज़ कर सकते हैं, या फिर देखो वो जहाँ बॉडी लिख कर रहा है उसी के नीचे में, वो देखो फिर से इसमें ये प्रॉब्लम हो गई, गायब हो गया। यानी कि आपको अपना दिमाग लगाना होगा, अपनी नज़र पैनी करनी होगी। फ़ाइन, जहाँ पे हमने बॉडी लिखा हुआ है वहीं नीचे में अब आ भी नहीं रहा है, कम वक्त आ गया। बॉडी के नीचे में देखो स्निपेट लिखा हुआ है ना। स्निपेट मतलब कोई भी चीज़ का छोटा सा टुकड़ा। तो मुझे बॉडी टैग का टुकड़ा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उस बॉडी टैग के स्निपेट पे टच कर दूँगा। तो देखो, बिना उस ट्रायंगुलर ऑटो कंप्लीशन बटन को दबाए यहाँ पे मेरा स्निपेट के ज़रिए पूरा का पूरा टैग बन गया। ओके, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, चलो फटाफट अपना टाइटल भी दे देते हैं। टाइटल, और टाइटल को हम लिखते हैं हमारा प्यारा आज़मगढ़ पब्लिक स्कूल, और बॉडी में लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेटरी मार्क। और इसका आउटपुट देखने के लिए यहाँ पे देखना, ये प्ले बटन आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, ये है आपका आउटपुट देखने का क्यू ऑप्शन, हिंट। उस पर टच कर देना है आपको, और ये ओपन हो गया यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना, टाइटल कहाँ, जो टाइटल में आप लिखते हैं वो ब्राउज़र के टैब में दिखाई देता है, और इस केस में ब्राउज़र के टैब की जगह वो यहाँ पे दिखाई देता है। टाइटल कोई भी चीज़ आपके वेब पेज का यहाँ ऊपर में दिखाई देगा। ठीक है, और फिर बॉडी में जो हमने लिखा था वो तो यहाँ पे दिख ही रहा है। जिन्हें समझ में नहीं आया, डोंट वरी, बस ऐप्स के फ़ीचर्स पे फोकस करते जाइए। तो ये तो चलो हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया। आगे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे टैग होते हैं ना जिनका स्निपेट आपको नहीं मिलेगा ऐप में। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉन्ट टैग, अभी मैं लिखूँ फ़ॉन्ट, आपको उसका स्निपेट नहीं दिखाएगा। तो सिंपली आप ऑटो कंप्लीशन ऑप्शन बटन की मदद से, ट्रायंगल बटन की मदद से उसे यहाँ पे ले आना और उसके बाद एंटर कर देना। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज़, ओह दिस की स्पेलिंग मिस्टेक रॉन्ग हो गई, शेख अब्दुल्ला। चलो ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो, समझ जा रहे हो, उसकी स्पेलिंग दिस होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट टैग में एक एट्रीब्यूट भी लगाना है। अब ये एट्रीब्यूट क्या होता है ये भी समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कुछ होता है। ओह सॉरी, इस एट्रीब्यूट का नाम होगा कलर। तो COLOR, कलर। अब कलर के आगे मुझे इक्वल साइन देना है, तो वो भी देखो, अभी देखो मैंने गलती से बैक स्पेस की जगह एंटर बटन दबाया, वो मेरा कर्सर नीचे आ गया। तो मैं क्या करूँगा, अंडू प्रेस करूँगा। अंडू कहाँ से मिलेगा, ये देखो, ये पूरा एरिया है ना, टूल बार है। ओके, उस अंडू को प्रेस करते हुए मैं वापस ऊपर लाइन पहुँच गया। अभी मुझे अब इसी तरीके से अंडू का रीडू उसके बाद वाला है, तो मुझे रीडू नहीं, मुझे अंडू ही करना था। और अंडू करते हुए मैं इस इक्वल साइन को भी इरेज कर दे रहा हूँ। फिर से मैं इक्वल साइन लगा दे रहा हूँ कट के ऊपर इक्वल साइन के ऑप्शन की मदद से। और इसमें आपको ध्यान देना है, इक्वल साइन के बाद जब मैक्सिमम टाइम जो भी चीज़ आप लिखते हैं उसे डबल कोट के बीच में लिखा जाता है, जिसे कि हम डबल इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। तो टूल बार में देखना, इक्वल साइन के बाद आपका डबल कोट दिया हुआ है, तो आसानी से आपका डबल कोट लगा। अब मैं इसे लिख रहा हूँ रेड कलर में।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रेड लिख दिया। अब इसका आउटपुट देखते हैं ज़रा। तो ये रहा आपका आउटपुट, हेलो वर्ल्ड दिस इज़ शेख अब्दुल्ला। अब अपने बैक बटन से हम वापस अपने डॉक्यूमेंट में चले आते हैं और इस तरीके से हमने सीखा कि ऑटो कंप्लीशन बटन क्या होता है, स्निपेट क्या होता है, और कुछ टैग्स के लिए क्या बोलते हैं स्निपेट नहीं होते हैं, तो उस केस में हम ऑटो कंप्लीशन बटन यूज़ करते हैं। अब आपका नेक्स्ट लेसन होगा कि कभी कभार हम कुछ इस तरह से टैग का सामना करेंगे जिसमें कई सारी अननेसेसरी चीज़ें लिखी हुई आएंगी, तो हम उन्हें सिंपली इरेज कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी एक टैग हो गया मान लो सेलेक्ट। ये सेलेक्ट का स्निपेट मैंने टच कर लिया, तो देखो इसमें नेम और आईडी अपने आप टाइप होके आ रहे हैं ना। तो जब हम फॉर्म बनाएंगे उसमें हम इस टैग का यूज़ करेंगे। तो आपको नेम और आईडी की क्योंकि ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपली उसे इरेज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे तो मैं सिंपली पूरा सेलेक्ट टैग को इरेज़ कर दूँगा, इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई कि मान लो गलती से किसी ने ब्रैकेट मिटा दिया, ठीक है। अब ब्रैकेट मिटा दिया तो ब्रैकेट दोबारा बनाना है, क्या करेंगे? या तो आप अंडू कर लो, सबसे आसान वो तरीका है, या तो डिव के लेफ़्ट में देखो एंगुलर ब्रैकेट का सिंबल दिया है, आप उसको क्लिक कर दो। तो यहाँ पे जो है पूरा ब्रैकेट आ गया, बैक स्पेस दो तो उसका ओपनिंग ब्रैकेट क्लोज़ हो जाएगा, ख़त्म हो इरेज हो जाएगा, और ये फिर ब्रैकेट लग गया। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। अब और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। मेन्यू टैब्स, ये जो ऊपर 3 लाइन बनी हुई हैं मेन्यू टैब की, इस पे ध्यान देना आप। यहाँ पे 1 2 3 4 अलग अलग मेन्यू हैं और बहुत आसान, इजी टू अंडरस्टैंड और इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये जो पहला मेन्यू है ये आपको दिखाता है कि टोटल आपके फ़ोन में कितने प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो दूसरा मेन्यू है ये आपको दिखाता है कि जो करंटली आपकी फ़ाइल ओपन है वो किस प्रोजेक्ट की है और उस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी फ़ाइल्स अवेलेबल हैं। इस केस में एक वीडियो फ़ाइल है, एक इमेज फ़ाइल है, एक वेब पेज की फ़ाइल है और एक CSS की फ़ाइल है। फिर हो गया आपका सर्च। अभी आपको कुछ सर्च करना है आपके वेब पेज में, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको टाइप करके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना नाम सर्च कर ले रहा हूँ। तो देखो ये बता रहा है कि मेरा नाम यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ। मेरा नाम यहाँ पे लाइन नंबर 8 में है। तो चेक करते हैं, ये देखो मेरा नाम यहाँ पे लाइन नंबर 8 में है, ठीक है। ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद सेटिंग के बारे में तो आप पहले से जानते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ और थीम वगैरह। फिर इसके बाद अब कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं। कुछ और क्या इंटरेस्टिंग किया जा सकता है? कुछ और इंटरेस्टिंग करेंगे एक इमेज को इंसर्ट करके। तो सबसे पहले एक BR टैग लगा देते हैं और देखो यहाँ BR टैग में ना ये / करके दे रहा है। वैसे लगाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अलग अलग स्टाइल होता है, लोगों का प्रेफरेंस होता है। एक चीज़ का ध्यान देना, जब भी आपको आगे आना हो ना, देखो मैं अगली लाइन में गया, आपको आगे आना हो तो स्पेस दे देकर मत आना। आगे आने के लिए आप टैब की का यूज़ करना। इसके साथ ही अगर मतलब आपको ऊपर नीचे करना है थोड़ी थोड़ी जगह के लिए, है ना, तो इसी टैब के आगे देखो कुछ बटन्स हैं, उसे प्रेस करके हम ऊपर नीचे, लेफ़्ट या राइट एक एक स्पेस मूव कर सकते हैं। ये ख़ास तौर से तब अच्छा होता है जब हमें एक स्टेप आगे जाना हो, लेकिन हमारी उंगलियां या आप में से किसी की उंगली इतनी मोटी हो जाती है कि वो टच नहीं हो पाता है। उस केस में ये अच्छा यूज़फुल होता है। अब और क्या फ़ीचर बचा? हाँ, अब फ़ीचर बचा है एक इमेज को इंसर्ट करना है। रिकॉर्डिंग चल भी रही है, यस। वीडियो अच्छी खासी लंबी हो रही है। एक इमेज को इंसर्ट करना है, यस। तो अरे यार, बहुत सारे ऐप्स मैंने सर्च किए और अल्टीमेटली ये ऐप मिल गया, बस शुक्र है।
इतना अच्छा ऐप मोबाइल फ़ोन पे मिल गया, बहुत बड़ी बात है। ब्रैकेट्स के जितना तो ऑफ कोर्स अच्छा नहीं होगा, लेकिन मोबाइल फ़ोन का ब्रैकेट्स कह सकते हो इसे, इतना ज़बरदस्त है। तो हम इंसर्ट करने जा रहे हैं इमेज। अब अगेन जिनको नहीं पता इमेज कैसे इंसर्ट किया जाता है, उनमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे के ट्यूटोरियल में हम समझेंगे। बस कुछ हमने टैग लगा दिया, ओह सॉरी गलती से आउटपुट बटन प्रेस हो गई। हमने एक टैग हमने img लिख कर इसका स्निपेट लगा लेते हैं। स्निपेट नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, एक बार स्निपेट अगर नहीं आ रहा है तो वो पूरी चीज़ आप इरेज़ कर दो और फिर से उसका नाम टाइप करो। देखो आ गया स्निपेट। तो हमने पहला वाला स्निपेट टच कर दिया तो इमेज टैग का सोर्स और ऑल्ट आ गया। अब सोर्स में तस्वीर का नाम क्या था, आप मेन्यू पे टच करो, फाइल वाले आइकन पे टच करो, तो देखो तो जो .jpg वाला एक्सटेंशन वाली फ़ाइल है वो शुरू होती है img नाम से। तो बस आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे img टाइप कर देना है और पूरा हुआ भी नहीं, देखो यहाँ पे सजेशन में नीचे आ गया। तो देखो सजेशन में जो img का एंड में .jpg वाला फ़ाइल है उसे टच कर दो, बस इतना आसान है ना। और फिर इसका आउटपुट देखें ज़रा, और इसकी आउटपुट तो इतनी बड़ी है कि दिखाई भी नहीं दे रही है। तो हम थोड़ा बैक जाकर इसका हाइट एडजस्ट करेंगे और इसके हाइट का एट्रीब्यूट हो गया ये, और इसकी हाइट को हम देते हैं 400 पिक्सल, 40 नहीं 400। अब प्ले करते हैं तो देखो बेहद छोटी आई है। कम ऑन, 4000 दे दूं क्या, या देकर देखते हैं। अब ठीक है 4000 पिक्सल। तो ये देखो मेरे घर के पीछे जो पॉन्ड है वहाँ पे चांदनी रात के टाइम में लगभग मैंने फ़ोटो ली थी। बहुत अच्छी जगह लोकेशन है, शाम में और टहलने के लिए अच्छा रहता है। कभी आना घूमने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इमेज को ऐड कर लिया। और एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर जो मैक्सिमम ऐप में नहीं मिला वो है कि पैराग्राफ को लिखने का। ब्रैकेट्स में हम लॉरम 15-20 जितने भी वर्ड्स का पैराग्राफ चाहिए लॉरम की मदद से लिखते थे। मान लो मुझे यहाँ इस ऐप में 10 वर्ड का एक पैराग्राफ चाहिए, कोई भी वर्ड लिखा हो उससे मतलब नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, लॉरम टाइप करूँगा। और ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है, बिना स्पेस दिए जितने वर्ड्स चाहिए उतना नंबर 10, 10 वर्ड चाहिए 10 लिख के, उसके बाद मैं ऑटो कंप्लीट बटन पे टैप कर दूँगा। तो इसके बाद क्या होगा, देखो ये यहाँ से लेकर कहाँ गया मेरा सेलेक्ट, ये है, ये जो सेलेक्टेड एरिया है यहाँ ये पूरा 10 वर्ड का आई थिंक एक पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसे अगर मैं आउटपुट, यस अब देखो ये बराबर आ रहा है। ये पैराग्राफ क्यों इस इमेज ही के लाइन से शुरू हो रहा है, क्योंकि हमने ब्रेक रूल का टैग नहीं दिया। तो यहाँ पे चलो एक BR टैग दे देते हैं। अब प्ले करें, ठीक है, खूबसूरत है। तो हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली हैं। अब इसके बाद फ्यूचर में जाकर हमें CSS की ज़रूरत पड़ेगी। तो CSS की जब ज़रूरत पड़ेगी ना, उस वक्त हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिंक का टैब देंगे और उसमें जो है अपने href में ये जो फाइल है ना, कौन सी, style.css, कहाँ पे, ये उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल। देखो सजेशन से आ गया, और वो आपको वीडियो ट्यूटोरियल में बताया जाएगा। और वहाँ पे नाम देने के बाद जो भी कोडिंग है इस style.css को टच कर लेना, और उसके बाद यहाँ साइड पे आप टच करना तो ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला जो विंडो है आपका style.css की विंडो है, ठीक है। यहाँ से आपको काम करना होगा। That's all for this one. I think that's all for now. DFTBA.